नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बिहार स्पेशल भूगोल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बिहार स्पेशल भूगोल के आज एपिसोड नंबर 4 में हम आपसे बिहार में कृषि उत्पादन संबंधी चीज़ों पर बात करेंगे और जिसके अंतर्गत शीर्ष कृषि जिले 2023 से लेकर 2024 के बीच में जो डाटा रहा है उसके अनुसार हम बात करेंगे। और यह जो डाटा है इसका जो स्रोत है ये आधिकारिक रूप से ऑफिशियल रूप से बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो कि बिहार सरकार कराती है और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024 और 25 के डाटा के अनुसार हम यहाँ पर आपको जानकारी दे रहे हैं। कुछ अन्य जानकारी भी आपको हम देंगे जो परीक्षा दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा, चूँकि प्रश्न आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार आपसे पूछा जा सकता है, जहां पर आपको शीर्ष कृषि जिले 2023-24 के लिए बताने हो सकते हैं। दूसरा है कि बीपीएससी अपने अंदाज में सवाल पूछता है, जिसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। उम्मीद है ये एपिसोड्स आपको अच्छे लगेंगे। जो अभ्यर्थी पहली बार बिहार स्पेशल की क्लास देख रहे हैं भूगोल की, आप सभी को बता दें कि हमने इससे पहले बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट किया है आपका। इसके अलावा बिहार स्पेशल पॉलिटी में कुछ क्लासेस हुई हैं। बिहार स्पेशल भूगोल में इससे पहले 3 क्लासेस हुई हैं। प्लेलिस्ट आपको दे दिया जाएगा, आप उन्हें देख लीजिएगा। और यह एपिसोड नंबर 4 है, जिसके अंतर्गत हम आपसे शीर्ष कृषि जिलों के बारे में बात करेंगे। सिंपली कहें तो फसल उत्पादन के बारे में हम आपसे यहाँ पर बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी बीपीएससी टीआरई 4.0 अभ्यर्थियों को बता दें कि हमने आपके लिए नए सिरे से जो भी अभ्यर्थी नए जुड़े हैं या पुराने अभ्यर्थी जुड़े हैं, तो हमने टेलीग्राम के माध्यम से आपको एक नया ग्रुप बनाया है टेलीग्राम में, जिसका लिंक आपको नीचे पिन कर दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में, वहां से आप देख लीजिएगा। और उस टेलीग्राम ग्रुप की खास बात ये रहेगी कि आपको जीएस के सभी सब्जेक्ट के और साथ में मैथ और रीजनिंग के और करंट अफेयर के सभी के आपको प्रश्न डेली दिए जाएंगे। 5-5 सब्जेक्ट के प्रश्न आपको डेली दिए जाएंगे। आज हमने 5 सब्जेक्ट से प्रश्न आपको दिए हैं। टोटल 25 प्रश्न आज हमने आपको क्विज में भी कराया, तो आप उन प्रश्नों को जरूर कीजिए। और साथ में आपको पोल के माध्यम से ग्रुप में ही उसी टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे तो जो होम पेज रहता है, होम पेज में आपको पोल भी कराया जा रहा है कि आपके 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपके 25 में से 15 प्लस प्रश्न सही हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपके 20 प्लस प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, इसका मतलब है आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग लाइक और कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। बिहार स्पेशल भूगोल एपिसोड नंबर 4 टॉपिक है हमारा बिहार के शीर्ष कृषि उत्पादक जिले वर्ष 2023 और 24 के लिए। और यह नवीनतम डाटा आपको दिया जा रहा है, नवीनतम आंकड़ा दिया जा रहा है। स्रोत इसका बिहार सरकार के द्वारा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाता है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे कराया जाता है 2024-25 के लिए, जिसमें 2023 और 24 के लिए डाटा यहाँ पर आपको दिया गया है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धान की। धान या चावल की बात करेंगे तो धान और गेहूं दोनों में आप यहाँ पर देखेंगे तो धान और गेहूं दोनों में, चावल और गेहूं दोनों में रोहतास पहले नंबर पर है। और ये दोनों सवाल आपके बीपीएससी टीआरई में पूछे जा चुके हैं, पीआरटी में दोनों सवाल आपके पूछे जा चुके हैं। तो धान और गेहूं आपको याद रखना है। साथ में गन्ना, शुगर केन की बात करें तो शुगर केन में पहले स्थान पर जो जिला है बिहार का, उसका नाम है पश्चिम चंपारण। और यह सवाल भी आपका टीआरई में पूछा गया है। पीआरटी में तीनों ही पूछे गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही सवाल टीआरई में पीआरटी में पूछे गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो आपका है वो है दलहन। दलहन यानी कि पल्सेस, दाल जो होती है। तो दाल के मामले में बिहार की राजधानी पटना जिला नंबर 1 पर है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद अगर हम बात करें अमरूद की, तो अमरूद के केस में भी रोहतास पहले नंबर पर है। इसके अलावा लीची की बात करें तो लीची के केस में मुजफ्फरपुर पहले स्थान पर है। और मुजफ्फरपुर की लीची बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, हम खुद भी मुजफ्फरपुर में पोस्टेड है एज बीपीएससी टीचर। और मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर की शाही लीची दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो लीची के मामले में मुजफ्फरपुर पहले स्थान पर है। इसके अलावा बात करें आम की, तो आम के केस में अगर हम बात करते हैं तो आम के संदर्भ में जो पहले स्थान पर जिला है उसका नाम दरभंगा है। फिर आलू की बात करें तो आलू के मामले में पटना नंबर 1 पर है। फिर यहाँ पर बात करते हैं प्याज और बैगन की, तो प्याज और बैगन के केस में बात करेंगे तो नालंदा पहले स्थान पर है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। तो प्याज और बैगन एक साथ नालंदा याद कर लीजिए। इसके अलावा फूल गोभी की बात करें तो फूल गोभी के केस में भी पटना नंबर 1 पर है। इसके अलावा बात करें मत्स्य उत्पादन का, तो मत्स्य उत्पादन फिश प्रोडक्शन में मधुबनी पहले स्थान पर है। माँ से मत्स्य, माँ से मधुबनी, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं।
तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर आपको एक साथ में याद कर लीजिए कि धान, गेहूं और अमरूद तीनों के केस में पहले नंबर पर जो जिला है बिहार का वो रोहतास है पहले स्थान पर। पटना जिला किस किस चीज़ में पहले स्थान पर है? तो दलहन के केस में, आलू के केस में और फूल गोभी के केस में। तो तीनों के केस में पटना पहले स्थान पर है। फिर हम बात करते हैं मक्का की, और मक्का की अगर हम बात करें तो मक्का को लेकर आपको थोड़ा डाउट भी हो सकता है, उसको भी हम यहाँ पर आज दूर कर देंगे। तो मक्का की बात करें तो जो नवीनतम आंकड़ा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2023 और 24 के समय के लिए 2023 और 24 के समय के लिए पूर्णिया प्रथम स्थान पर है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार। तो मक्का के केस में बात करेंगे तो मक्का के केस में पूर्णिया प्रथम स्थान पर है सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो नवीनतम डाटा है। पहला चीज हो गया। अब हम बात करते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में पीआरटी में एक सवाल पूछा गया था। सवाल आपके सामने है। सवाल पूछा गया था बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूर्णिया जिला कहीं नहीं दिया गया है, सारण है, सिवान है, मुजफ्फरपुर है। इस केस में आपको सही उत्तर क्या मानना है? तो ऐसे केस में ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछता है सवाल, यही सेम सवाल दोबारा से पूछेगा तो आपको क्या आंसर मानना है? तो बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो राइट आंसर आपको मानना है मुजफ्फरपुर। इस चीज़ को आप लोग अलग से याद कर लीजिएगा। यही प्रश्न अगर दोबारा से पूछेगा तो मुजफ्फरपुर आंसर आपका रहेगा। दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, यही प्रश्न दोबारा से रिपीट हो जाए। पहला, आपको आंसर मुजफ्फरपुर मानना है। दूसरे तरीके से सवाल क्या आ सकता है? नवीनतम आंकड़ों के अनुसार आ सकता है। अगर विकल्प में आपको पूर्णिया दिखे, अगर आपको विकल्प में पूर्णिया दिखेगा तभी आपको पूर्णिया नंबर 1 पर मानना है, अन्यथा आपको मुजफ्फरपुर इस तरीके से कुछ ऑप्शन दिया जाएगा जैसा टीआरई 2 में पीआरटी में दिया गया था। उस केस में आपको मुजफ्फरपुर आंसर मानना है मक्का उत्पादन के केस में। ये आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल अगर हम बात करें बिहार के सभी जिलों में कंपेयर करेंगे तो पूर्णिया प्रथम स्थान पर है सरकारी आंकड़ों के अनुसार। लेकिन बीपीएससी अपने हिसाब से चलता, तो बीपीएससी के हिसाब से आपको चलना है। तो यहाँ पर अगर यही सेम सवाल आपका पूछेगा तो आपको मुजफ्फरपुर मक्का के उत्पादन में पहले स्थान पर या सर्वाधिक के केस में आपको मानना है दिए गए विकल्पों के अनुसार। फिर बात करते हैं 4 जनवरी 2025 को सेम सवाल पूछा गया था। बीपीएससी 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का जो दोबारा से आयोजन किया गया था, सवाल था, देख लीजिए, सेम सवाल था, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। सेम सवाल पूछा गया था। विकल्प में आपको मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सिवान और सारण, ये आपको 4 विकल्प दिए गए थे। और इस केस में भी आपको क्या आंसर मानना था? पूर्णिया यहाँ पर कहीं नहीं दिया गया है, तो पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण के तुलना में अगर हम देखेंगे तो मुजफ्फरपुर में ज़्यादा होता है। इस प्रकार से आप आंसर मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 सवाल आपको दिखा दिए, दोनों केस में जहाँ पर मक्का उत्पादन की बात की गई और बीपीएससी ने दोनों केस में आंसर क्या माना है? मुजफ्फरपुर। तो आपको अगर सेम सवाल दोबारा से रिपीट होगा, मुजफ्फरपुर आंसर मानना है। जब तक कि आपको पूर्णिया, बार बार आपसे कह रहे हैं, जब तक कि आपको पूर्णिया विकल्प में नहीं रहेगा तब तक आपको पूर्णिया आंसर नहीं मानना है। अगर मुजफ्फरपुर रहता है तो आपको मुजफ्फरपुर आंसर मानना है, और मुजफ्फरपुर अगर पूछेगा तो कुछ इस तरीके से आपको विकल्प देगा, नहीं तो फिर यहाँ से जो है कुछ विकल्प इस तरीके से ऐड आपको कर देगा, सारण या सिवान की जगह पूर्वी चंपारण दे देगा। आंसर आपका मुजफ्फरपुर रहेगा इस केस में। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो पूर्णिया नंबर 1 पर है नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार। और यही सेम सवाल दोबारा से पूछेगा तो आपको मुजफ्फरपुर आंसर मानना है मक्का के केस में। क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए अगले पे चलते हैं। केला की बात कर लेते हैं। केला की अगर हम बात करेंगे, बनाना की, तो केला के केस में भागलपुर जो है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भागलपुर पहले स्थान पर आ गया है। भागलपुर पहले स्थान पर आ गया है। दूसरे नंबर पर कटिहार है, और वैशाली जिला जिसका मुख्यालय है हाजीपुर, वैशाली जिला तीसरे स्थान पर आ गया है। वैशाली की बात करें तो हाजीपुर जो जिला मुख्यालय है, हाजीपुर के जो केले हैं वो दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, भारत में पूरे प्रसिद्ध हैं। और केला उत्पादन में आपको ध्यान रखना है, भागलपुर नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पहले पर है, कटिहार है, वैशाली है। तो जैसा विकल्प आपको रहेगा उस तरीके से आपको उत्तर मानना है। सेम प्रश्न आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बिहार में सर्वाधिक केला का उत्पादन किस जिले में होता है, तब आपको क्या उत्तर मानना है। अगर मान लीजिए पटना है, अररिया है, वैशाली है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो भागलपुर, कटिहार पहले और दूसरे पे हैं, तीसरे पे वैशाली है। इस केस में जैसे मक्का उत्पादन में मुजफ्फरपुर माना है, उस प्रकार इस प्रश्न में आप जो है वैशाली आंसर मान सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे वैशाली का पहले वैशाली नंबर 1 पर था, अभी जो है कुछ समय से वैशाली पीछे हो गया है। और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2023-24 के लिए भागलपुर पहले स्थान पर है, कटिहार दूसरे पर है, वैशाली तीसरे नंबर पर है।
और इस तरीके से अगर आपको प्रश्न पूछेगा तो आपको वैशाली आंसर मानना है। क्लियर हो गया होगा ये भी। चलिए फिर बात करते हैं बिहार की। तो बिहार राज्य जो है लीची का याद रखिएगा, लीची, मशरूम और मखाना उत्पादन। तो लीची, मशरूम या मखाना उत्पादन बहुत पूछा जाता है। तो मखाना उत्पादन में बिहार राज्य पहले स्थान पर है पूरे भारत में, यानी बिहार भारत के राज्यों में लीची के मामले में देखेंगे तो बिहार प्रथम स्थान पर है, मखाना उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पर है। फिर बात करते हैं चाय की खेती की, चाय पत्ती की बात कर लेते हैं, टी की बात कर लेते हैं। तो चाय की खेती या चाय पत्ती के केस में प्रथम स्थान पर बिहार का किशनगंज जिला है। और किशनगंज आप सभी को मालूम होगा कि किशनगंज को मिनी दार्जिलिंग का दर्जा दिया गया है। तो चाय की खेती या चाय पत्ती के केस में पूछेगा तो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो किशनगंज जिला करता है। फिर बात करते हैं मखाना उत्पादन का। तो मखाना उत्पादन की बात करें तो बिहार जो है पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। पूरे भारत का 85% मखाना जो है बिहार में होता है। अभी कुछ टाइम पहले जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे मधुबनी में, जहाँ पर उन्होंने बिहार के मखाने की बहुत ज़्यादा तारीफ भी की थी। तो पूरे भारत का 85% जो मखाना है वो बिहार पैदा करता है। तो बिहार इसमें नंबर 1 पर है। और कौन से ज़िले इसमें जो है शीर्ष ज़िले हैं, तो मधुबनी और दरभंगा जो है मखाना उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। और मिथिला मखाना का जो ये मधुबनी दरभंगा के जो क्षेत्र हैं, इनका जो मखाना है इसको हम मिथिला मखाना के नाम से जानते हैं। तो मिथिला मखाना के नाम से ये प्रसिद्ध है दुनिया भर में। तो मधुबनी और दरभंगा आपको मखाना उत्पादन के केस में क्रमशः याद रखना है। चलिए फिर बात करते हैं दूध उत्पादन के केस में। तो दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन के केस में आपको ध्यान रखना है अलग से, समस्तीपुर जो है पहले स्थान पर है। फिर बात करते हैं जूट उत्पादन का। तो जूट उत्पादन के केस में, जूट प्रोडक्शन के केस में पूर्णिया जो है पहले स्थान पर है। और यह सवाल बीपीएससी 63वें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपका मिल जाएगा। तो 63वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया था कि बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में पहले स्थान पर है। तो बिहार का पूर्णिया जिला जूट उत्पादन में पहले स्थान पर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अभी बड़ी क्लासेस ला पाना हमारे लिए थोड़ा टेक्निकली संभव नहीं है। कारण है कि वाईफाई वगैरह का जो सेटअप है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि नई जगह है, नया लोकेशन है और ये सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं और कुछ समय पश्चात उपलब्ध हो जाएंगी। और जो है आपकी क्लासेस जो है बात करेंगे तो बड़ी बड़ी जो क्लासेस है वो आगे भी आएंगी। अभी हम छोटे क्लासेस के माध्यम से आपका क्लास पूरा करा देंगे और जो भी क्लासेस इधर बची हैं सब आपका पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा। टेलीग्राम के माध्यम से जो आपको प्रश्न करा रहे हैं उनको भी आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और कल मिलते हैं आप लोगों से, इसी टाइम पे मिलेंगे। और आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार से हमारी यह जो है पहली क्लास है, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से बिहार में ज्वाइन करने के बाद पहली क्लास हम यहाँ पर आपकी ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपकी क्लासेस जो है प्रॉपरली ले पाएंगे। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।